उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को दिए गोल्ड मेडल। कहा, संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी को आगे आना होगा। जिलों में रात्रि प्रवास करेंगे सीएम धामी। विकास योजनाओं की जनता से लेंगे सीधी फीडबैक। लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में लगाएंगे जनता दरबार। मस्जिद के खिलाफ 1 दिसंबर को प्रस्तावित महापंचायत को प्रशासन ने सशर्त दी अनुमति। मस्जिद मोहल्ले के आसपास आज से धारा 163 होगी लागू। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 आईएएस समेत 18 नौकरशाहों के दायित्व बदले। उधम सिंह नगर के डीएम उदय राज सिंह के वापस लिया। अपर सचिव गन्ना प्रबंध निदेशक उत्तराखंड। शुरू होगी चारधाम शीतकालीन यात्रा। जीएमवीएन के होटलों में ठहरने पर मिलेगी 10% छूट। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश की चारधाम शीतकालीन यात्रा शुरू की जाए। उत्तराखंड में 182 नए पार्किंग स्थान बनेंगे। 15,000 से अधिक वाहनों की हो सकेगी पार्किंग। 10 टनल पार्किंग का भी निर्माण होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया खबर उत्तराखंड की बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ। और रुक करते हैं अब खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत ने सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खबरों के माध्यम से पता चला है कि हादसे से पहले दुर्घटना के शिकार हुए छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार से कई चक्कर लगाए थे। सवाल उठाया कि पुलिस की इन पर नजर क्यों नहीं पड़ी। आगे कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं देख पा रही है जो शराब का सेवन कर गाड़ी को चला रहे हैं। बता दें कि हादसे का शिकार एक छात्र अभी अस्पताल में जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। 6 छात्रों की पहले ही मौत हो चुकी है। समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला कि पूरा राउंड इन्होंने सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर गदरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां नशे के खिलाफ गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने माजरा शिला सकनिया रोड से गदरपुर मेन मार्केट स्थित सनातन धर्म मंदिर के समक्ष पद यात्रा का समापन किया। विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग पद यात्रा में शामिल हुए व नशे के खिलाफ नारेबाजी की। पद यात्रा में पहुंचे पूर्व सांसद बलराज पासी ने नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक होने की अपील की है। बच्चे सही मोटिवेशन ना मिलने की वजह से कई बच्चे हमारे दिशाहीन हो जा गए, जो नशे में लिप्त होकर अपना जीवन खत्म कर ले गए। तो जिस घर का जवान बच्चा नशे में लिप्त होकर खत्म हो जाए, उस परिवार का जीवन आप समझ सकते हैं। इसके विरुद्ध हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नशे के खिलाफ पुलिस भी आए दिनों तस्करों को पकड़ रही है, बहुत सराहनीय काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नशा जड़ में हो चुका है। पिछले दिनों 2 बार 5-5 हजार करोड़ के जो बड़े जो असाइनमेंट पकड़े गए हैं, और इसी नशे के पैसे से जो आतंकवाद पनप रहा है देश में, युवाओं के अंदर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र से उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। पंजाब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उत्तराखंड में भी जो है षड्यंत्र हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से नशा भेजने की कोशिश हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश में धामी जी की सरकार जो है उनको रोकने का काम कर रही, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि समाज के अंदर जागरूकता पैदा हो, युवाओं को अंदर जागरूकता पैदा हो कि हमारा नशा जीवन बर्बाद कर देगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों का काम सिर्फ मरीजों को रेफर करना तक रह गया है। मरीज के इलाज या प्रसव पीड़ा में डॉक्टर मरीजों को बचा पाने में असमर्थ हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे करने वाले सीएमओ बागेश्वर तक डॉक्टरों की कार्यक्षमता पर उठने वाले सवाल पर मौन है।
ताजा मामले में सुबह तड़के स्थानीय व्यापारी अपनी गर्भवती पत्नी कोमल का प्रसव कराने के लिए जिला अस्पताल बागेश्वर में आता है। हमारे पास सुबह 8:30 बजे करीब एक गर्भवती महिला आई थी, जिसको कि प्रारंभिक परीक्षण करने पर पता चला उसके नब्ज नाड़ी कमजोर थे, तो दोहरे झटके लग रहे थे। तो उसको वहीं प्राथमिक चिकित्सा दी गई, लेकिन जो है दोहरे झटके कंट्रोल नहीं हुए और करीब 9:30 बजे करीब उसकी हमने मृत्यु उसकी पुष्टि करी है। देखिए, जैसे कि लगातार हम लोगों ने पहले से भी जिला अस्पताल की बदहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए लगातार प्रशासन को और सरकार को जगाने का काम करता है। और आज पुनः ये देखा गया कि एक जो डिलीवरी वाली लेडीज़ थी उसको अचानक घर में तबीयत खराब हुई और यहाँ बागेश्वर हॉस्पिटल पहुँची और आधे घंटे में ही उसको उचित व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। खबर काला ढूंढी से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार व स्वामी चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू समाज से जुड़े लोगों ने उप जिलाधिकारी की काला ढूंढी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश दिखा। वहीं हिंदू संगठन ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग केंद्र सरकार से की है। बांग्लादेश के अंदर हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और वहाँ पर अकारण एस्कॉन के जो प्रमुख हैं चिन्मयानंद प्रभु जी, उनको जो अकारण ही अंदर किया गया है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। भारत सरकार से निवेदन किया गया है कि उनकी सुनवाई कराई जाए और उनको उस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान कराई जाए। इस संबंध में आज हमने यहाँ के सारे सनातनी समाज ने माननीय एसडीएम के द्वारा भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां द्रोड़ होटल में आयोजित कार्यशाला का समापन हो गया। आपदा प्रबंधन को लेकर आयोजित कार्यशाला में आपदा न्यूनीकरण को लेकर जागरूक किया गया। कार्यशाला में मौसम विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने आपदा से बचाव की जानकारी साझा की। डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि मौसम विभाग की सही भविष्यवाणी आपदा से होने वाले नुकसान को काफी कम कर सकती है। पूरा तैयारी तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ें फाइल तो हो सकता है हम बहुत अच्छे हों, मगर जहाँ तक सवाल है फील्ड में जाने का, वहाँ पे अभी भी काफ़ी कुछ करने का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम हज़ार तो रहेंगे, ध्यान रख लीजिए जो खतरे हैं मौसम से रिलेटेड, ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं तभी तो मौसम की बात करेंगे, तो जो वो मौसम से रिलेटेड खतरे हैं वो तो हमेशा रहेंगे। जैसे कि मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में विंटर्स में बर्फबारी हो जाना, फ्लड आ जाने, हीट वेव, कोल्ड वेव, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। पर हमारा काम क्या है मौसम विभाग का कि यदि हम सही समय पे चेतावनी देते हैं इन सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की और प्लानर्स को ही बता देते हैं, आम जनता तक वही जानकारी पहुंचा देते हैं, तो होगा क्या कि जो खतरा तो रहेगा, सही समय पे लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से लोगों को हटा सकते हैं खतरे वाली जगह से और लोगों की जान बचा सकते हैं। तो हालांकि घर और ये सब तो आप नहीं हटा सकते, वो तो नुकसान पहुंचेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर में आपको बता रहे देहरादून से, जहां हाल ही के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने चेकिंग अभियान के साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में राजधानी में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इसकी बड़ी वजह नशा और तेज रफ्तार है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान को तेज कर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाकर छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। अभी जो हमारे पास ये इनपुट आए हैं कि जब से हमने चेकिंग अभियान हमारा जो है ये एक वृहद स्तर पर जो है सिटी में भी और देहात में भी चला है, तो देखिए काफ़ी जो हमारे ये छोटी मोटी जो दुर्घटना उनका परसेंटेज ऑलमोस्ट 80 से 90% के बीच में कमी आई है उसमें। और ये देखिए जो पुलिस तो अपना प्रचार प्रसार जो कर ही रही है, साथ में जो हमें आम जनमानस का सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है, तो सभी का धन्यवाद।
और आगे भी देखिए हम आम जनमानस से यही अपील करेंगे कि अपना वाहन जो है देखिए उतनी ही रफ्तार में चलाएं जितना कि आप इमरजेंसी में उसको कंट्रोल कर सकें, और किसी प्रकार का नशा, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे आप शराब का सेवन करके कदापि वाहन ना चलाएं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केदारनाथ में मिली हार के बाद हम सभी को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। कहां कमियां रह गईं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने खुद की पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आखिर क्यों हम लोग नई लीडरशिप नहीं बना पाए हैं। हरीश रावत के इस बयान के बाद पार्टी का कहना है कि वह चिंतन मंथन कर रही है, हार की समीक्षा की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं, जबकि भाजपा में जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण की मांग तेज हो गई है। पार्टी के खुद सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव हार के बाद ये बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है। उन्होंने पार्टी से इस विषय पर आत्मविश्लेषण करने का अनुरोध किया है। हरीश रावत का कहना है कि केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस नेता जनता को समझाने में नाकाम साबित हुए। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर भाजपा ने कटाक्ष किया। उनका कहना है कि कांग्रेस में नेताओं की संख्या ज्यादा है, जबकि कार्यकर्ताओं का टोटा है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं। ध्रुवीकरण हम अपने पक्ष में सत्ता विरोधी मतों का नहीं कर पाए, उसमें हम तीनों को सोचना है, संगठनात्मक तरीके से सोचना है, क्योंकि वोट कैरियर तो संगठन है। युवा कहाँ था, महिला कहाँ थी, दलित लीडरशिप क्यों नहीं हम उभार पा रहे हैं, और हमने हमारे साथ हमको नेता के तौर पर भी सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस को आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करती है। कांग्रेस केवल नेताओं की माला पहन करके घूमने से वोट नहीं देगा। भरोसा जब तक नहीं होगा, नेता पर चाहिए भरोसा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और धामी साहब पर लोगों का भरोसा है कि ये जो कहेंगे वो करेंगे, और निश्चित तौर पर किया भी है। 70 साल का और 10 साल का अगर आप आंकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ। आखिर केदारनाथ आपदा हरीश रावत जी के कार्यकाल में आई थी, तो जो आपने 13 से और 16 तक कितना पुनर्वास किया है, क्यों भरोसा करेगी आप पर। और आदरणीय मोदी साहब ने और धामी साहब ने वहाँ जो पुनर्वास किया है, इन्होंने तो 12 करोड़ रुपए दे करके कैलाश खेर को नचाने का काम किया, और नीचे नरकंकाल थे। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक बयान आया है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है, मैं उनके इस वक्तव्य को बहुत ही बचकाना वक्तव्य कहूंगी, क्योंकि उनके इस प्रकार के वक्तव्य से उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का निश्चित ही मनोबल गिरेगा। यदि उनकी अपनी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके दल में और भी पदाधिकारी होंगे, योग्य पदाधिकारी, जो पार्टी को लीड कर सकते हैं। इस प्रकार का वक्तव्य उनका जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर खाने जो है भाजपा से मिल गए हैं। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि केदारनाथ का उपचुनाव भी कांग्रेस जीत दर्ज कर लेगी। हालांकि नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का तर्क है कि केदारनाथ की जनता ने भाजपा को मात्र 23,814 वोट दिए हैं, जबकि 30,000 से अधिक वोट भाजपा के खिलाफ केदारनाथ की जनता ने दिए। इस बीच कांग्रेस ने आगामी चुनाव को देखते हुए डिजिटल सदस्यता अभियान का आगाज किया। डिजिटल सदस्यता अभियान के पहले चरण में 1 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में नेताओं की भरमार कार्यकर्ताओं से अधिक है। भाजपा का दावा है कि उत्तराखंड भाजपा ने अब तक 22 लाख सदस्य बना लिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी शुरुआत कर रही है।
तो उत्तराखंड कांग्रेस की वेबसाइट है, इसका शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी द्वारा किया गया है और इसका जो लक्ष्य है, अभी हमने 1 लाख मेंबर्स प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2 हज़ार मेंबर्स का लक्ष्य रखा है, जो कहीं ना कहीं आज हम डिजिटल आज देख रहे हैं, आने वाले समय में डिजिटल प्रभावी होता जा रहा है समाज के अंदर अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो उसी डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स को हमने मजबूत करने के लिए अपने कांग्रेस जन या नया व्यक्ति जो भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, कांग्रेस के विचारों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, उसी के लिए हमने वेबसाइट का आज विमोचन किया है। और इसके ये पूरा हो पाएगा? देखिए, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस के जो हालात हैं उसमें उनका 1 लाख सदस्यता का लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कारण ये है कि जनता का कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं रह गया है और बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस धरातल पर जो काम कर रही है पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता जानती है। जिस प्रकार से उनके नेताओं ने कई प्रकार के ऐसे कार्य के जो देश के अनुकूल नहीं थे, प्रदेश में विकास के काम को बाधित किया, तो जनता उनसे ऊब चुकी है। तो ऐसे में 1 लाख का टारगेट अपने आप में पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अपने 22 लाख सदस्यता पूरी कर ली है। सभा उपचुनाव पर कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। समीक्षा भी हम इस उपचुनाव में हार के करेंगे और जो प्राथमिक तौर पर कारण समझ में आ रहा है कि जो सत्ता विरोधी वोट है उनका बंटवारा हम नहीं रोक पाए और इसीलिए भाजपा जीती है। अगर आप टोटल वोटों का आंकड़ा उठा लें तो भाजपा को जम करके लोगों ने जो है लताड़ने का काम किया अपने। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में आत्मविश्लेषण और आत्ममंथन की मांग उठने लगी है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पार्टी की लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि केदारनाथ की हार से पार्टी क्या सबक लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप फिर से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों का। खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल अपने दौरे पर पचवादून क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सहसपुर में अक्षय पात्र योजना का जायजा तो लिया ही, साथ ही विकास नगर उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कालसी ब्लॉक सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां उनके साथ तमाम विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से सवाल किया। इस तरह के जो हमारे जन संवाद के कार्यक्रम हैं, चाहे जनता दर्शन है, मल्टीपर्पज कैंप्स हैं या फील्ड विजिट्स हैं, इंस्पेक्शंस हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी गवर्नमेंट की वेलफेयर प्रोग्राम्स चलवा रही हैं, इतना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, सोशल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, वो अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। रिटर्न्स हैं वो हमें कितने मिल पा रहे हैं। हमारे देखिए, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसका पर्पस होता है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करें उसके जो रिटर्न्स हैं वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में झलकने चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर में आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ से नैनीताल पहुंचे तलवार दंपत्ति के सदस्यों द्वारा नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों में जनसंख्या जागरूकता अभियान चलाया गया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता अभियान में जुटे तलवार दंपत्ति ने कहा कि वो उल्टे चलकर जनता को सीधा संदेश देना चाहते हैं। अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो एक दिन सभी को मूलभूत सुविधाओं से महरूम होना पड़ेगा। हम मेरठ से आए हैं और मेरठ से आकर हम यहाँ पे लोगों को जागरूक करने आए हैं कि भारत की आबादी बहुत बढ़ गई है, 150 करोड़ के करीब पहुँच गई है और अब ये आबादी 200 करोड़ के करीब नहीं पहुँचनी चाहिए। पिछले 30 वर्षों से हम अपना अभियान चला रहे हैं, 400 शहरों की पदयात्रा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री जी से हम मिलने का समय मांग रहे हैं
30 वर्षों में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं हमने उनसे मिलने का समय मांगा है, बट अभी तक हमें किसी भी प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया है। आवास समस्या ना जाने कितनी समस्याएं पैर परास्ते जा रही है और हम सड़कों पर उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और जनसंख्या नियंत्रण पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब दीवारों पर छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये नारे भी सरकार ने लिखने बंद कर दिए हैं। हमारी यात्रा आपकी नैनीताल से शुरू होकर जंतर मंतर तक जाएगी और हम सरकारों को 1,50,000 पत्र लिख चुके हैं। आज तक किसी भी पत्र का सरकार ने जवाब देना उचित नहीं समझा। वोट हो चुका है। अगली खबर हम आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां मलकपुर चुंगी स्थित चर्च कंपाउंड में एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की और आसपास के सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। यह कैंप इंद्रेश अस्पताल देहरादून के सौजन्य से लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों का चेकअप करवा कर लाभ उठाया। कैंप आयोजक वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता और समाजसेवी आदिल फरीदी की भूमिका अहम रही। कैंप में आसपास के देहात क्षेत्रों से भी सैकड़ों लोग पहुंचे और अपनी आंखों की जांच करवाई। सबसे पहले तो मैं 3 से ज़्यादा गद्दी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और समस्त स्टाफ का, अपने बड़े भाई सुमित प्रजापति जी का, जो हमारे क्षेत्र के अंदर बेनिस्वार्थ चिकित्सा सेवाएं चला रखी हैं। और आज मलकपुर चुंगी पर जो ये कैंप लगा है चर्च में, सचिन गुप्ता जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर वार्ड में कैंप लगा रहे हैं, हर सुख दुख में खड़े रहते हैं सबके साथ। इसी तरीके से मैं शकील भाई व समस्त टीम का जो अपनी सेवा दे रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, और मैं तमाम अपने क्षेत्र की मीडिया का जो प्रमुखता से खबर दिखाते हैं। और आज खबर दिखाने का ये नतीजा है कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, खबरों का असर है। कैंप हमारा लगा है वो फ्री चेकअप है आंखों का, और ये कैंप हमारा मैन इंद्रेश हॉस्पिटल के द्वारा प्रजापति जी जो वहाँ पे कैंप के आयोजक हैं वो आए हुए हैं, उनके द्वारा एक कैंप लगा हुआ। साथ में हमारे डॉक्टर अर्पित सैनी जो फिजिशियन है, जिनका हॉस्पिटल यहाँ मलकपुर चुंगी पे है, उनकी सेवाएं भी आज दी जा रही हैं। उनके द्वारा भी फ्री चेकअप है सारा का सारा, और फ्री दवाइयों का वितरण भी है। जिन लोगों को आँख की कोई भी प्रॉब्लम है और उनके ऑपरेशन भी होने हैं, तो उन्हें लाने ले जाने का खर्चा रुड़की से सब फ्री है, रहने का, खाने का, पीने का सब फ्री है, और यहाँ तक कि आँखों के ऑपरेशन का खर्चा भी फ्री है। डॉक्टर अर्पित सैनी जी के द्वारा भी जो आज पर्चे बनेंगे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनके द्वारा जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो भी सारी आज फ्री दी जाएंगी इस मेडिकल कैंप। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।